Question number one. Miss Nitya has the following balances in her electronic cash ledger as on 28 February 2018 as per GST portal. ओके, इसके पास जीएसटी पोर्टल पे इतना बैलेंस पड़ा हुआ है कैश के लेजर में। कौन से लेजर में बैलेंस इसके? ओके, कैश के लेजर में इसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, सीजीएसटी का बैलेंस है टैक्स के हेड में 40,000, इंटरेस्ट के हेड में 1,000, पेनल्टी के हेड में 800। ओके, एंड ऐसे ही कुछ बैलेंस एसजीएसटी के हेड्स में है, आईजीएसटी के हेड्स में है। ओके, हर लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ February 2018 इज 75,000 ईच। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का लायबिलिटी कितना है उसका? 75,000 75,000। शी फेल्ड टू पे टैक्स and contacted you as a legal advisor on 12th February to advise her as to how much amount of tax or interest she is required to pay, if any, by utilization of available balance। मतलब कि इसके पास इतना बैलेंस है ना, उसके हिसाब से इसको क्या पे करने का? 75,000। कौन से मंथ का लायबिलिटी है? फेब का। और ये पे कब करना चाहती है? देखो, शी वॉन्ट्स टू पे द लायबिलिटी ऑन 20 अप्रैल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, टैक्स भरने में उसको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा वो पहले डिस्कस करेंगे। ओके, इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? वापस एक बार देखो, इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, वापस देखो। देखो, इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि उसके कैश लेजर में ऑलरेडी बैलेंस अवेलेबल है। लायबिलिटी 75,000 है, यहाँ पर देखो, लायबिलिटी 75,000 का है। सुनो सुनो, 75,000 का उसका लायबिलिटी है और ये सब उसके पास बैलेंस अवेलेबल है। अभी वो 35,000 का जो गैप है वो हम लोग दूसरे की वजह से फिल कर सकते हैं, PMT09 से। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लेजर से दूसरे लेजर में डाल सकते हैं, तो हम लोग को पहले तो वो परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब क्या? अभी देखो, हो गया 40,000 सीजीएसटी में, अपने को 75 चाहिए, किधर से लेके जा सकते हैं? आईजीएसटी से। तो आईजीएसटी का -35 करेंगे। ओके, और यहाँ पर +35 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 40 + 35 कर दिया। अभी कितना हो गया सीजीएसटी के हेड में? 75। ओके, और एसजीएसटी में पहले से 80 है तो फिर 75 यूज कर लेंगे। ओके, तो मतलब हम लोग के पास ऑलरेडी ड्यू डेट के पहले बैलेंस अवेलेबल है। ओके, हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि ड्यू डेट के अंदर अगर हम लोगों ने कैश के लेजर में भी जमा किया रहेगा, ओके, तो भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पर ड्यू डेट क्या था इसका? फरवरी का 20 मार्च। तो 20 मार्च के अंदर अंदर इसके पास बैलेंस अवेलेबल ही है पहले से। क्लियर है पॉइंट? तो इसको कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। ओके, ये अमेंडमेंट के बाद इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। ओके, अमेंडमेंट के पहले जो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में आंसर दिया कि इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, वो लगता था इंटरेस्ट। ओके, लेकिन अमेंडमेंट आया कि अगर कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है तो इंटरेस्ट क्या क्यों लगेगा? ओके, नेक्स्ट। एलपी लिमिटेड ऑब्टेन्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 9। इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का बात हो रहा है। नॉर्मल मतलब 91, 92, 93, मतलब फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन स्कीम नहीं, ऐसा।
ओके, अदर देन कंपोजिशन स्कीम का बात हो रहा है. ही आस्क्ड हिज टैक्स मैनेजर टू ऑब्टेन टू पे टैक्स क्वार्टरली बेसिस. क्वार्टरली पे कर सकता है क्या टैक्स? नहीं, मंथली करना पड़ता है हम लोग को 20 तारीख को हर महीने. ओके, क्वार्टरली नहीं कर सकते. ओके, थियरी क्वेश्चन. व्हाट आर ई लेजर? तीन अलग अलग लेजर रहता है. इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी और क्रेडिट. मिस्टर जिमी वांट्स टू एडजस्ट आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड रिवर्स चार्ज. कर सकता है क्या? नहीं. ओके, कैश में ही भरना पड़ेगा वो सब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस ऑफ 5000 अंडर मेजर हेड आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी ऑफ मेजर हेड सीजीएसटी. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं. ओके, कैश लेजर का बैलेंस इधर उधर किधर भी यूज कर सकते हैं. समझ में? क्वेश्चन 7 थियरी होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 7. मेसर दक्षा हैज मेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 10,000 अंडर माइनर हेड टैक्स ऑफ मेजर हेड एसजीएसटी. मतलब एसजीएसटी के टैक्स में पैसा जमा किया और उसका लायबिलिटी 2,000 रुपए का है इंटरेस्ट के अंदर, एसजीएसटी के. तो फिर हेड को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं. और अगर क्रेडिट लेजर का बैलेंस होता तो शिफ्ट नहीं कर पाते. ओके, कैश लेजर के बैलेंसेस को शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, ध्यान रखना उसको. व्हाट इज कैश लेजर? जिसमें हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं. ओके, एनईएफटी करते हैं. ओके, ओवर द काउंटर पेमेंट करते हैं. ऑसम. Sahil is a supplier of taxable goods in Karnataka. He got registered under GST in the month of September and wishes to pay his IGST liability for the month. Okay, इसको क्या पे करने का बोलता है? IGST liability. Since he is making GST payment for the first time, he is of the view that he needs to take mandatory online banking facility to make payment of GST. बोलता है कि जीएसटी भरने के लिए मेरे को नेट बैंकिंग होना जरूरी ही है. हाँ, ओवर द काउंटर तो कर सकता है ना ये. 10,000 तक कर सकता है. ओके, बोल रहा है ऑफलाइन पेमेंट इज नॉट परमिटेड. यू आर रिक्वायर्ड टू अप्राइज साहिल रिगार्डिंग वेरियस मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करने का तरीका है कुछ दो तीन तरीका है. नेट बैंकिंग, ओवर द काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस. पर इन सब में कॉमन क्या है? हम लोग को चालान तो ऑनलाइन ही बनाना पड़ेगा. बाद में हम लोग चेक लेके बैंक में जा सकते हैं. ओके, तो ये क्या पूछ रहा है देखो. सबसे पहला, मैनुअल चालान अलाउड है कि नहीं? नहीं, मैनुअल चालान आर नॉट अलाउड क्योंकि हाथ से नहीं लिख सकता हो. ओके, पहले के टाइम पे हाथ से लिखते थे. नीचे कोई जाकर मम्मी खड़ी है, टिफिन लेके. और विमल मैचिंग किधर है? नीचे सामने किधर? विमल विमल मैचिंग सामने वाली है. तो मैनुअल चलान अलाउड है कि नहीं है? नहीं है. ओके, चलान का वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा? 15 डेज. ओके, 15 दिन में हम लोग का एक्सपायर हो जाता है. इस क्रॉस यूटिलाइजेशन अमॉन्ग मेजर हेड एंड माइनर हेड अमॉन्ग कैश लेजर इज परमिटेड. यस, परमिटेड. ओके, ये वाला पढ़ो एक बार.
कैश में किधर से भी कुछ बाद में ऑफिस। थैंक यू। चलो ये वाला क्वेश्चन। Mr. Ram Narayan, a registered supplier under GST, wants to first discharge his self-assessed liability before settling dues for previous tax period. मतलब बोल रहा है कि करंट पीरियड का वो पहले पे करना चाहता है। ओके, ऐसा नहीं चलेगा, पहले हम लोग को पिछला पीरियड का भरना पड़ेगा, उसके बाद करंट पीरियड का। ओके। क्वेश्चन 12। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू जीएसटी लॉ। व्हाट इज सीआईएन? चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हुआ है? वो कंपनी भी नहीं है, कॉर्पोरेट है ना वो? शायद कॉर्पोरेट है। मालूम नहीं, कॉर्पोरेट ही है मेरे ख्याल से तो। सुनो, सीआईएन मतलब चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। व्हेन इज इंटरेस्ट पेएबल? जब भी हम लोग लेट पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तभी। हाउ डज न्यू पेमेंट बेनिफिट द टैक्स पेयर? ओके, ये ओसी का क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद से लिखने का। देखो ऐसा क्या सोचने का इसमें, अगर हम लोग ऑफलाइन जाते हैं तो लंबा लंबा लाइन में रुकना पड़ता था, वो सब नहीं रुकना पड़ेगा। ओके, तो वो सब चीजें अच्छी हो गई। हाँ, तो थोड़ा अच्छा इंग्लिश में लिखने का सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर Alok, a registered supplier of taxable goods, filed GSTR 3B for the month of January on 15th April. ओके, जैन का रिटर्न वो कब भर रहा है? 15 अप्रैल को भर रहा है, और ड्यू डेट था 20 फरवरी। द नेट जीएसटी पेएबल वाज 36,500। कंप्यूट द जीएसटी पे इंटरेस्ट पेएबल। फटाफट निकालो। हाँ, 21 फेब 2019 से स्टार्ट होएगा और 15 अप्रैल तक लगेगा, बोथ डेज इंक्लूसिव। बराबर 972। ओके, क्वेश्चन 16 को कट कर दो, सिलेबस से निकल गया। 16। ओके, यहाँ से हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग दूसरे वाला पीडीएफ करें, 24 से करेंगे। तुम लोग बुक में जाओ, 24 क्वेश्चन पे आ जाओ, वहां से हम लोग स्टार्ट करते, फिर एंड तक जाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। Suhasini is a registered software consultant. On account of her ill health, she could not provide
services during the month of October. However, she had to incur all the expenses related to her office. She paid rupees 75,000 to various vendors. मतलब कि उसने कोई भी सेल्स नहीं किया वो पीरियड में. ओके, कोई भी सेल नहीं किया. नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस, बट शी हैड टू इनकर ऑल द एक्सपेंस. क्या मतलब हो गया? खर्चा चालू है बट सेल्स कुछ भी नहीं हुआ. हाँ, आईटीसी मिलेगा उसको. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, उसने 75,000 का पेमेंट किया. उसमें से एक बिल था 13,500 का. सॉरी, टोटल टोटल जीएसटी 13,500 का था. उसमें से एक बिल 15,000 का था. ओके, 75 में से एक बिल 15,000 का था. और वो आरसीएम वाला बिल था, सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसके ऊपर क्या लग रहा है, टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम. तो वो क्या बोल रही है, मैंने सेल तो कुछ भी नहीं किया. ओके, और मेरे पास आईटीसी पड़ा हुआ है. तो वो आईटीसी से मैं पेमेंट करना चाहती हूँ. ये आरसीएम का लायबिलिटी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, कैश में ही भरना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. एक्स वाई ऑफ कोलकाता is engaged in supply of various goods and services. हाँ, क्या? सेम ही है. समझ में आया? वही वही है, कुछ नहीं. कैश लेजर में भरना पड़ेगा, आईटीसी से नहीं भर सकता बस. अभी सुनो, क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग का बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रहता है ना वो. ओके, एक्स वाई ऑफ कोलकाता इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. इट पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. अभी देखो, यही वाले क्वेश्चंस में एक फॉर्मेट अपने को यूज करना है. हेलो. 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 हेलो.
सही कहा, इतना मेहनत से एक एक हाथ से होल्ड किया और म्यूट ही रही। इतना पूरा टाइम म्यूट था। हाँ, किधर से म्यूट हो गया? और दो म्यूट क्यों किया? अच्छा, हम आवाज नहीं रहेंगे। सच्ची दो हाथ से पांच हो रहा मेरा 20 रुपया मेरा बाकी है पहले से। लास्ट टाइम कितना हुआ था अपना? वो नहीं, चाय का हुआ।